मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफिया नेटवर्क पे खुशामदीद। उम्मीद है कि सहायक उर्दू अनुवादक के तमाम उम्मीदवार खैर व आफियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खैर व आफियत से रखे। मोहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों के रूबरू आज 3 दिन के बाद फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से अपील है कि अगर मेरे इस YouTube चैनल आफिया नेटवर्क पे पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है। अब चूँकि बहुत इंतज़ार के बाद अगर कामयाबी मिलती है तो यकीनन फितरत इंसानी का तकाज़ा है कि बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास करके कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अल्लाह के फजलो करम से और हमारे सरकर्दा लीडरान की मेहनत और मशक्क़त के बाद ये रिज़ल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की लहर दौड़ गई, खुशी की इंतहा न रही। और हमारे जितने भी भाई कामयाब हुए हैं, जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, रोल नंबर आया है, वो लोग बहुत ज़्यादा बेचैनी के शिकार हैं कि कौन कागज़ इसमें लगेगा, कौन कागज़ नहीं लगेगा, क्या दस्तावेज़ात देने पड़ेंगे। इस तरह के सवालात हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे लगभग कई दर्जन आए होंगे। जहाँ तक हमारी मालूमात है, मैं तमाम लोगों को इनफरादी तौर से व्हाट्सएप के ज़रिए मैं जवाब दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। हालांकि असल मामला तब क्लियर होगा, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 से 3 रोज़ के अंदर आयोग की तरफ से इरसाल किया जाएगा हुक्मनामा कि आप फला कागजात लेकर के। और जब भी आयोग की तरफ से बुलावा आया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो कम से कम 10-12 दिन का टाइम ज़रूर मिलता है उसमें कागजात वगैरह को दुरुस्त करने के लिए या नए सिरे से बनवाने के लिए। तो हतमी फैसला तो आयोग को करना है कि कौन कौन से कागजात लगेंगे। अभी हम ख्याली घोड़ा मैदान में हम सब लोग दौड़ा रहे हैं। जैसा कि आमतौर से जिन जिन कागजात की ज़रूरत पड़ती है वो कागजात आदमी बनवा ले। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में 100, 150, 200 रुपये तक कुल मिला के खर्च आता है। क्यों ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम बनवा करके रख लें। अगर आयोग की तरफ से मुतालबा आएगा तो दे देंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है भाई, इसमें उलझन कहाँ है। ऑनलाइन करवाना है और थाने से जो है फ़ोन आएगा, फिर वहाँ जा कर के आप सरपंच या मुखिया से और अपने इलाके के चौकीदार से लिखवा करके ले जाइए, जमा कर दीजिए, वो काम आपका हो गया। बस इतनी प्रक्रिया है उसके अंदर। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तबाह होना, बहुत ज़्यादा बेचैन रहना, हमारी राय ये है कि बनवा लीजिए। बेचैनी की इसमें क्या बात है। अगर हम बनवा करके रख लेते हैं तो काम आएगा, दाश्ता बकार आयत। और अगर नहीं बनवाते हैं तो इंतज़ार कर लीजिए, जब नोटिफिकेशन आएगा आयोग की तरफ से, जैसा नोटिफिकेशन आएगा उस मुताबिक, उसी के गाइडलाइन के मुताबिक हम चलेंगे। तो बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई मुकम्मल तौर से। दूसरी बात जो ये है मेरे भाई, बड़े अफसोस के साथ मुझे फिर से कहना पड़ रहा है कि मालूम नहीं हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक को किसकी नज़रें बद लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5-6 महीना पहले हमारे जितने भी लीडरान थे सरकर्दा,
जो साबिक थे, मौजूदा थे, सब लोगों ने इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहिरा किया था। और मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि उसी की बरकत है कि आज रिजल्ट हमारी निगाहों के सामने है। लेकिन आज फिर हम 2 रोज से देख रहे हैं मुतवातिर व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो है इख्तिलाफी बातें जो है आपस में की जा रही है, एक दूसरे पे छींटाकशी की जा रही है। और बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, कुछ लोग ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल है, वो आयोग जाकर या जो लीडरान सियासी लीडरान ने, जिन लोगों ने मदद किया था किसी भी एतबार से, उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए वो लोग जा रहे हैं पटना। तो भाई रोकनी नहीं चाहिए। और सब लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने जीने का तरीका होता है। हम किसी के ऊपर अपनी राय थोपे, मुसल्लत करें, ये मुनासिब नहीं है। हर आदमी के सोचने और समझने का मादा अलग अलग होता है। और हम जबरन कहरन किसी पर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए, ये मुनासिब नहीं। बहरहाल मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि बड़ी मुद्दत के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद, तड़पने और बिलखने के बाद ये कामयाबी हाथ आई है। अब ऐसे मौके पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, न कि एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो जिस ग्रुप का आदमी हो। मैं अपील करता हूँ कि इस तरह की हरकत से बाज आए, एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश न करे। अना की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अना बीच में नहीं आनी चाहिए। नहीं तो किब्र, घमंड एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़लीलो ख़ार और रुसवा कर देती है। तकब्बुर अज़ाज़िल रा खार कर, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर, यानी तकब्बुर ने अज़ाज़िल को जलील कर दिया और लानत का तौक, जंजीर उसके गले में हमेशा के लिए पड़ गया। कहने का मतलब ये है, अनानियत किसी काम के अंदर हमारे नहीं होनी चाहिए, या ये कोशिश नहीं होनी चाहिए लोग हमारी तारीफ करें, नहीं, अल्लाह की पनाह। बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारे सरकर्दा लीडरान जितने भी हैं वो सब हमारे सर के ताज है। उन लोगों ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त किया है, तब जा कर के ये कामयाबी हमारे हाथ लगी है। मेरे भाइयों, तीसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि संजीदा और मतीन माहौल बनाए रखे। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, वो भाई ध्यान से हमारी बातों को सुने। मैं आपको दिलासा दिलाने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, या हमारे सरकर्दा लीडरान मुतवातिर लंबा लंबा मजमून आपको दिलासा देने के लिए नहीं लिख रहे हैं, बल्कि मबनी बर हकीकत है। इसी वैकेंसी के दौरान कई मुशाहिदात और तजर्बात का सामना हुआ जो हैरत में डाल देने वाला था। भाई बताइए, अल्लाह की रहमत देखिए, मुकद्दर का खेल है ये, मुकद्दर की बात है ये, कि जिन लोगों के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, उन लोगों को जो पीटी के एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो पाए थे, जिनका रिजल्ट नहीं आ सका था, ऐसे लोगों को पास करके और फिर उसके बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम उससे लिया गया और सिलेक्शन में उनका नाम आया है। ये उसका मुकद्दर है, ये उसकी तकदीर है। इससे आप सबक हासिल करें। हमारे एक अहबाब हैं, हमारे ही इलाके के रहने वाले हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त किया था, टीईटी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें किसी वजह से कामयाबी नहीं मिल पाई, कोई कागज़ में दिक्कत थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है मास्टर के लिए जो है अप्लाई किया, और उसके बाद अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट एग्ज़ाम बीपीएससी के ज़रिए जो लिया गया है, उसमें भी किसी सूरत से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। बहुत काबिल आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी काबिलियत है उनके अंदर कि काबिलियत उनके अंदर से टपकती है। बहुत बेहतरीन आलिम भी है, उर्दूदा भी है, और बहुत बेहतरीन इंग्लिश दा भी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो टीचर है, पढ़ाते हैं वो, बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मैं उनका वाक़या आपको बयान करके इबरत के तौर से आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि भाई
वो मुतवातिर तड़पते रहे, बिलखते रहे, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई कारण हो जाता था, उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता था, नहीं आ पाता था। लेकिन इस मर्तबा देखिए सेकेंड लिस्ट में उनका नाम आया काउंसलिंग के लिए, और वो EWS वाले थे। 5% उनका चांस था, हम लोगों को उम्मीद थी कि उनका रिजल्ट आ पाएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि अभी मेरिट लिस्ट में उनका रोल नंबर आया है। इससे क्या पता चलता है, यही ना आपको समझाने की कोशिश हो रही है। आप बेचैन ना हो, आप अल्लाह की इबादत और रियाजत करते रहें। सारी कायनात का मालिक हकीकी वो मुसब्बबुल असबाब है, वो दुखी दिलों का सहारा है, वो 100 माओं से ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुबह बिहार के तूलो अरज में रहने वाले सहायक उर्दू अनुवादक के ऐसे उम्मीदवार जिनका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया है, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सब्र के दामन को मजबूती से थामे रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अनकरीब जैसे ही इन लोगों के बहाली का परवाना मिलेगा, जो लोग अभी आए हैं मेरिट लिस्ट में, जिन लोगों का रोल नंबर आया है, जैसे ही लोगों को बहाली का परवाना मिलेगा वैसे ही सेकेंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ चांसेस ऐसे भी है कि इतनी ज़्यादा सीटें खाली रह जाएंगी कि लोगों की बहाली को मुअल्लक करके और फिर सेकेंड लिस्ट जारी करके तब एक साथ जो है बहाली का परवाना दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। ऐसा भी मुमकिन है, ये मेरा दावा नहीं है, मैं अपना एक कयास बता रहा हूँ। ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, लिहाजा आप बेचैन ना हो। रही बात, हम लोगों ने शुरू से वादा किया था, हमारे सरकर्दा लीडरान ने आपसे वादा किया था कि ऐसी बात नहीं है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को नज़रअंदाज कर देंगे। नहीं, मोमिन वो है जो वादा करे वो वादा वफाई करे। वादा वफाई आपके साथ किया जाएगा। दिल चीर कर दिखाने वाला होता तो हम दिखा देते कि जितना अपनी कामयाबी के लिए खुशी नहीं है, उससे 100 गुना ज़्यादा आपके नाकामी का दुख और दर्द हम लोगों के सीनों के अंदर है। वजह यह है कि आपने कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा साथ दिया, और इस वैकेंसी ने तो एक तरफ गम दिया, आयोग ने बहुत बड़ा गम दिया रिजल्ट जल्दी जारी न करने का, लेकिन इसी के बहाने हम लोग, कोई खगड़िया का है, कोई अररिया का है, कोई कटिहार का, कोई पूर्णिया, कोई दरभंगा, कोई सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर का, लेकिन हम लोगों के दिल जरूर एक हो गए। इस कदर हम लोगों की शनासाई एक दूसरे से हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि वैकेंसी का मामला तो अपनी जगह रहेगा, नौकरी का मामला अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये मोहब्बत, ये दोस्ताना पैराया, ये अखुवत, ये भाईचारगी जो कायम हुई है, ये बरसहा बरस तक कायम रहेगी। और देर आए दुरुस्त आया, ये देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। एक मजबूत तंजीम तैयार की जाएगी इंशाअल्लाह, और वो तंजीम हमेशा नौकरी होने के बावजूद भी कहीं किसी के साथ दिक्कत पेश आ रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उससे लड़ने के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये इंशाअल्लाह ये तंजीम काम करती रहेगी। वजह यह है कि सारे लोग आपस में मुत्तहिद हो गए हैं, मोतियों की तरह एक डोर में पिरो दिए गए हैं, ऐसा लगता है, और ये मोहब्बत जाने वाली नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीम जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में रोल नंबर नहीं आया है वो सब्र करे, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत सारे अहबाब लोगों ने हमको व्हाट्सएप पर जो है मैसेज किया है, तमाम लोगों के मैसेज को मैंने रिसीव करते हुए जवाब दिया है। कॉल भी इतना ज़्यादा आता है भाई, मसरूफियात बहुत ज़्यादा अपनी निजी है ना, इदारे की जिम्मेदारी है, प्लस बच्चों के लवाजमात है,
प्लस फील्ड को देखना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े ओहदे सर पर हैं, उन सब जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। और उसके बावजूद भी मैं कॉल रिसीव करता हूँ, लेकिन मेहरबानी करके जो भी बात कहनी हो व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दें। 2 घंटा 4 घंटा जब भी हमें वक्त मिलता है, व्हाट्सएप के सारे नंबर को मैं खंगालता हूँ और इस तरीके से जिन लोगों के जो सवालात होते हैं उसका इत्मीनान बख्श हम जवाब देते हैं। और इंशाअल्लाह आपके लिए कोशिश जारी रहेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माजरत का खातिरदार हूँ। बस आप लोगों से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझकर, उर्दू ज़बान की खिदमत समझकर। ये न देखे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखे कि किस चीज़ के लिए बोल रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।